कांग्रेस के डीएनए में है विभाजनकारी सोच। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अलगाववाद फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए पिनाक जी, आज जो है जो मौका है, मुझे लग रहा है कि जिन मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए, वो जो बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इन 5 राज्यों में बड़ी समस्याएं क्या हैं, उन पर चर्चा होना बहुत अहम है। अभी आप देखिए कि जिस तरह बजट आया किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो वाकई में बहुत निराशाजनक रहा। उस पर चर्चा अगर प्रधानमंत्री महोदय करते, मुझे लग रहा देश के बहुत बड़े नेता हैं, हम सबके संरक्षक हैं, तो मुझे लग रहा ज्यादा बेहतर होता। आज आप देखिए ना कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है किसानों के लिए, आप देखिए कि वो 1,40,000 करोड़ से घटा करके, बात रखने मौका दे मुझे आप, वो 1,05,000 करोड़ कर दिया गया जी। फूड सब्सिडी देखिए 2,86,000 करोड़ से घटा करके 2,06,000 करोड़ कर दिया गया। अब देखिए ना कितनी निगेटिविटी है। फसल का जो बीमा का जो बजट रहा है वो 498 करोड़ रुपया घटा दिया गया। पेट्रोलियम सब्सिडी 650। ठीक है, तो बजट की नाकामियों से और अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है अपराजिता सारंगी जी, ये कह रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। और आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अगला सवाल आलोक जी से। अगर मैं और कुछ कह लेता आपकी बात तो मुझे लग रहा और बेहतर। सर आंकड़े आपने रख दिए, बात मैंने आपकी कुछ शब्दों में दे दी, सभी के पास आना है जी। अपराजिता जी, देखिए इनकी अज्ञानता झलकती है। मैं समझ सकती हूँ इन्होंने भाषण नहीं सुना है, इसलिए बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी ने कही इन्हें ज्ञात नहीं है। पहली बात है कि उन्होंने अंत्योदय के लिए जो भी काम किए हैं उसके विषय में हम सबके समक्ष बहुत सारी बातें रखी। प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत की। कम बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों के अंदर 2 करोड़ घर बन गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, पीने का पानी दिया गया है, बिजली दी गई है, और कांग्रेस इन बातों को नकार नहीं सकती है। इसके अलावा रिकॉर्ड उत्पादन की बात उन्होंने कही। सवाल तो यही है ना कि फिर इस तरह के नैरेटिव और इस तरह की बातें कहने की जरूरत क्या पड़ी अगर विकास की इतनी लंबी लिस्ट मौजूद थी। सवाल है नहीं है, इनका राष्ट्रवाद मुसलमान औरतों के हिजाब तक सीमित है। तो देखिए इनका राष्ट्रवाद धार्मिक सिंबल वही देखना चाहती है सीमित है इनका राष्ट्रवाद, जो उसे सूट करता है, हटाना नहीं है। जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, मुझे लगता है बड़े हृदय के साथ कांग्रेस को कॉलेज में एंट्री नहीं दी क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। ऐसा है कि राष्ट्रवाद शोर करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग अलग धर्म नहीं शोर करने से कुछ नहीं होने वाला है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आपकी अज्ञानता झलक रही है। एक पंथ है, ये है इनका राष्ट्रवाद। बढ़ती हुई कीमत पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है इन्हें ज्ञात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स और ओईसीडी कंट्रीज में 7% इन्फ्लेशन है, लेकिन हमारे यहाँ 5% से कम, और फूड इन्फ्लेशन 3% से कम। जी एक बार जरा की बात कही गई, रेलवेज की बात आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री आलोक जी मुझे बात बता दीजिए, आज प्रधानमंत्री के भाषण में कांग्रेस पर सीधे उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि सिलसिलेवार ढंग से बहुत हमले किए। प्रधानमंत्री जी ने इस विकास के टुकड़े गैंग का लीडर कहा, डीएनए को विभाजनकारी बताया, कहा अलगाववाद फैलाने की कोशिश हो रही है देश में, और राष्ट्र सरकार की व्यवस्था नहीं एक जीवित आत्मा है, जो राहुल गांधी का जो बयान था उस पर भी उन्होंने कहा। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर पूरी डिबेट की पिनाज जी, और कांग्रेस को सबसे कम समय दिया आपने। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। जो पत्रकार महोदय बैठे हैं, पता नहीं उनको कहां से रिपब्लिक और नेशन एक शब्द नजर आ रहा है, या राहुल जी ने कब कहा है कि हमारा देश नहीं है, शायद उनको ज्यादा पता होगा। वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। आप वो भाषण सुन लीजिए। दूसरी चीज, अभी अपराजिता जी ने कहा कि करोड़ों मकान बन गए हैं। 7 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा वो कहता 53 लाख मकान बने हैं, और उससे पिछले 7 साल में 67 लाख मकान बने। तो पिछले 7 साल और यूपीए 1 और 2 के जो 7 साल हैं, वो ही कहीं ना कहीं अपने आप में आंकड़ा पीछे ले जाते हैं। और हाउसिंग फॉर ऑल तो 75 साल में मिल ही जाना चाहिए था। तो अगर आज की स्पीड से चलेंगे तो 70 साल लगेंगे। और 100 स्मार्ट सिटी तो ढूंढने से पूरा मतलब 100 की जगह 200 स्मार्ट सिटी हो गई हैं। किसानों की इनकम आय जो है वो डबल हो गई है, राहुल साहब को भी पता होगा।
राहुल जी को तो मतलब काफी ज्ञान है बीजेपी के बारे में कि डबल कैसे किसानों की इनकम हुई है। हम तो पूछना चाहते थे, हम सोच रहे थे कि मोदी साहब जो हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23 कैसे बना हुआ है। उन्होंने तो कोई नहीं बात। विजय माल्या, नीरव, मेहुल चोकसी तमाम लोग थे, और अब की बार मोदी सरकार, वो बड़े बड़े नारे थे, भ्रष्टाचार की बात हुई थी और तमाम रोजगार की बात हुई थी। रोजगार की क्या हालत है वो हम तो सोच रहे थे मोदी साहब कुछ सकारात्मक बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ गड़बड़ हो गई होगी और वो तो दूसरा कोई भाषण यूपी में जो देना था शायद आज उन्होंने वो दे दी। लेकिन दुर्भाग्य कि वरिष्ठ पत्रकार बैठकर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने फैक्चुअल मिस्टेक की है। राहुल गांधी जी को सदन से बाहर कर देना चाहिए मोदी साहब को, और राहुल देव जी को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने फैक्चुअल मिस्टेक की है। कांग्रेस पार्टी देशद्रोही पार्टी है। आप लोग सब बैठ के तय करना चाहते हैं, जिन लोगों ने 52 साल तक अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया, वो आज पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती जिस तरह से टुकड़े टकड़े गैंग का नाम बोल रहे हैं। राहुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आलोक जी ने तो शिकायत करेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया, तो चाहती हूँ पहले पूरा बोलने को। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो मांगेंगे नहीं। 1.5 लाख नौकरियां आर्मी में खाली हैं, 2.5 लाख नौकरियां रेलवे में खाली हैं, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी जरा एक बार उनको भी सुन लूं। जी, आलोक जी ने मेरा उल्लेख किया अभी, मैं केवल आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जो आपने क्लिप राहुल गांधी की उस दिन संसद में भाषण की सुनाई थी, उसको कृपया दोबारा चला दें, वो सुन लें। उनका वाक्य है, इंडिया इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन बट एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए नेशन। जी आपने एक मिनट अरे एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए तो भाई महाराज, बता दीजिए, मैंने अभी दोबारा पढ़ा है। आप सुनिए, क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है या नेशन है? मैं बता रहा हूं, सुनिए आप पहले। आपने प्रियम्बल पढ़ा है? बता दीजिए मुझे जरा। अरे भाई सुनिए तो, मैं तो सुन रहा हूं शराफत से आपकी बात, अब आप सुन लीजिए। आपने प्रियम्बल पढ़ा है, संविधान की उद्देशिका पढ़िए, उसमें क्या सबसे पहले देश को रिपब्लिक कहा गया है, गणतंत्र है, और नीचे आता है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये राष्ट्रीय शब्द कहां से आया? अलग चीज है, सेपरेट इशू है वो। आप लोग सब चीजों का खिचड़ी नहीं बनाए। एकता और अखंडता उसका गुण है। अरे उसमें राष्ट्रीय शब्द है, ऐसा शब्द है वहां पर, उसमें राष्ट्रीय शब्द है महाराज। आपको पढ़ के सुनाऊं क्या? आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को स्तुति करनी। आलोक जी थोड़ा संतुलित बात कीजिए। मैंने सिर्फ एक बात कही है, रिपब्लिक और नेशन को मैंने सिर्फ एक बात कही है। राहुल गांधी ने जो वाक्य कहा है उसको रिपब्लिक और नेशन सेम शब्द है। राहुल जी ने सिर्फ ये कहा है कि राहुल गांधी के भाषण में उन्हें अपनी नजर में फैक्चुअल मिस्टेक नजर आती है, तो आप ये स्तुति करना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। उन्होंने किसी की भी साइड नहीं ली, फैक्चुअल मिस्टेक हो तो कहें ना आप लोग। कोई फैक्चुअल मिस्टेक है तो उनको सदन से बाहर करवा दीजिए आप लोग सब मिलकर। आप बताइए कब राहुल देव जी मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे कि फैक्चुअल मिस्टेक की? राहुल गांधी को चिट्ठी कब लिखेंगे? आलोक जी, आप वो एक बार राहुल गांधी का वाक्य फिर से सुनिए और फिर संविधान की उद्देशिका पढ़िए। मैंने सुन लिया, उन्होंने कहा इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उन्होंने उससे पहले कहा है कि इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन। हिंदुस्तान, क्या बात कर रहे हैं आप? उससे ठीक पहला वाक्य आपको आप मानने को तैयार नहीं है, वो नहीं सुनाई पड़ा। ठीक है, मैं काम करती हूँ आलोक जी, आपके लिए राहुल जी की वो बाइट जो है राहुल गांधी जी की, आपको राहुल गांधी जी का वो स्पीच का हिस्सा मैं आपके लिए निकलवा के सुनवाती हूँ ताकि आपको बेहतर रहेगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए आलोक जी, मैंने अपनी टीम को बोला है कि वो निकालें। इस बीच आलोक जी मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, आप एक चीज का जवाब दे दीजिए। ठीक है, विपक्षी पार्टी आपको एक तरह के सांचे में, आपको एक तरह से एक नेगेटिव लाइमलाइट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी, हर विपक्षी दल करता है, लेकिन कांग्रेस की ये इमेज कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना है, या फिर वो विभाजनकारी उसकी सोच है, देश में अलगाववाद फैलाने की सोच है, बांटो और राज करो की नीति कांग्रेस ने करी, या फिर हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की जो सोच है उसको लेकर बार बार कांग्रेस की ऐसी पोजिशनिंग सेल आउट क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं कुछ आप मौके दे रहे हैं क्या उन्हें ऐसा कुछ सेल आउट करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद जब शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे, और जिस तरह से आज पूरे देश को जो बीजेपी के साथ सहमत नहीं है उसी को देशद्रोही ठहरा दिया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा देशद्रोह है। देश के प्रधानमंत्री को अगर थोड़ी सी भी शर्म है, लज्जा है, तो देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या आप प्रधानमंत्री और टुकड़े टुकड़े गैंग काम कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्रालय का बयान याद नहीं,
जिन लोगों के तथाकथित फ्रेम्ड जिस तरह के ऑडियोज और क्लिपिंग्स आए थे, ठीक है। उनके वो सब पहली डेट पर जमानत से छूट गए और पूरा देश देशद्रोही है, एक भी जेल में नहीं है उनमें से। तो आप पकौड़े तल रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। देखिए, पहली बात तो यह है कि संविधान का प्रियम्बल हम सब पढ़ें और जो अंतिम लाइन है वो सीधा है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मुझे लगता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने की जरूरत है और मैं अनुरोध करूंगी कांग्रेस के लोगों से कि देश से प्रेम करना सीखें।